दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि इंसानों को जातियों में किसने बांटा था, क्यों बांटा था, और अगर ये गलती सैकड़ों साल पहले हो गई तो क्या इस गलती को सुधारा नहीं जा सकता? क्योंकि आज जब हमारे देश में संविधान लागू है तब भी सरकारें ऊंची नीची जातियों में फंसी हुई हैं। अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने डबल इंजन सरकार की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस सरकार ने ऊंची जातियों के विकास के लिए एक आयोग बना दिया है। तो फिर पिछड़ी जातियों का क्या होगा? क्या ये सरकार सिर्फ ऊंची जातियों के लिए काम कर रही है? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, विस्तार से बातचीत, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक ऐसा वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जिस पर बवाल मचा हुआ है। दोस्तों ये वीडियो सामने आया है मध्य प्रदेश से। कहा जा रहा है यहां हिंदू एकता सम्मेलन चल रहा था और जैसे ही एक व्यक्ति ने ओबीसी आरक्षण की बात की, एकता को ठेस लग गई, मंच से उतरकर एकता स्थापित कर दी गई। यही असली सच है। इस घटना के बाद बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है। बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस सबसे बड़े जातिवादी हैं। फर्क बस इतना है कि वे जाति को धर्म के भगवे पर्दे में छिपाते हैं। कहने को तो इन लोगों को सामाजिक न्याय विभाजन लगती है, लेकिन जातिगत वर्चस्व को बनाए रखना इनका राष्ट्र धर्म हो गया है। दोस्तों बिना देर किए आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिस पर बवाल मचा हुआ है। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में हम ओबीसी वर्ग में आते हैं और हमारे ओबीसी वर्ग को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण मिला हुआ था, वो आज इस बीजेपी सरकार ने 14% कर दिया है। हमारे यहाँ लोग तो बैठे हुए तो हमें एक संदेश दे। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये वीडियो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो सेकुलर विचारधारा के चिंतक हैं वो लोग भी इस वीडियो पर अपनी राय रख रहे हैं। जैसे हैं एक अशोक कुमार पांडे जी, आप लोग इनको देखते होंगे, वीडियोस भी इनके तमाम वायरल होते रहे हैं। इन्होंने लिखा है हिंदू एकता सम्मेलन चल रहा था, एक भाई ने ओबीसी आरक्षण की बात कर दी, बस हिंदू लोग को बुरा लग गया और मंच से उतार कर एकता स्थापित कर दी गई। गजब है। तो यहां मध्य प्रदेश की बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश में आखिर ओबीसी आरक्षण रिजर्वेशन 27% अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? हालांकि मोहन यादव लगातार ये कह रहे थे कि ओबीसी आरक्षण को हम 27% करेंगे, लेकिन अभी तक इनका वादा पूरा नहीं हुआ। अब मोहन यादव को लेकर सोशल मीडिया पर क्या शेयर किया जा रहा है ये भी आप देख लीजिए। यहां देखिए मोहन यादव की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि ओबीसी वर्ग के 87,000 बच्चों को हमारी बीजेपी सरकार ने 7 साल से 13% होल्ड में रखा है। कोर्ट में कोई रोक नहीं है, फिर भी हम ओबीसी वर्ग के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इतने लाचार क्यों हैं? बड़ा सवाल, इतने लाचार क्यों हैं मोहन यादव? वहीं हिंदू सम्मेलन के मंच पर जो ये घटना घटी है उससे ओबीसी समाज बहुत ज़्यादा आहत है। सोशल मीडिया पर एक यूज़र लिख रहे हैं अगर ये हिंदू सम्मेलन था तो ओबीसी हिंदुओं की आवाज़ क्यों कुचली गई? ओबीसी युवाओं ने 13% अधिकार की बात की तो मंच से बेइज्जत कर दिया। सच यही है, ये सम्मेलन नहीं मनुवाद सोच का मंच था। तो यहाँ पर SC ST OBC इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि यहाँ पर आरक्षण की बात हो रही थी। और देखिए जो मनुवाद सोच के हैं उन्हें संविधान से भी दिक्कत है, आरक्षण से भी दिक्कत है। तो ये हिंदू सम्मेलन तो करेंगे, लेकिन अगर कोई पिछड़े तबके का व्यक्ति आरक्षण की बात करेगा, अंबेडकर की बात करेगा, संविधान की बात करेगा तो उसे ऐसे ही बेइज्जत किया जाएगा। इस बीच प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल है। जब उनसे पूछा गया कि आरएसएस के हिंदू राष्ट्र में पिछड़ों का क्या स्थान होगा तो इसको लेकर उन्होंने क्या जवाब दिया, दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। जब भारत हिंदू राष्ट्र बन ही रहा है तो फिर क्यों आप जाति गिनने की बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र में दलित पिछड़े कहाँ होंगे? तो हिंदू होंगे तो चोटी क्यों उखाड़ी? मध्य प्रदेश में मोहन भागवत ने क्यों नहीं बोला कि एक ब्राह्मण ने एक यादव की चोटी उखाड़ते समय क्यों कहा कि आज चोटी रखिए, वो कल जो है कथा करने लगोगे? इटावा में यादवों के कथा कहने पर चोटी काटी गई और क्या क्या हुआ?
छोड़ देते हैं। इस देश में मोहन भागवत को भी पता है, नरेंद्र मोदी को भी पता है, योगी को भी पता है कि भयानक जातिवाद होता है। योगी आदित्यनाथ से कोई पूछे ना, पूरे यूपी में उनके स्वजातीय लोग डीएम एसपी ये वो बने हैं, अपराधी हैं तो बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये है हिंदू राष्ट्र। उस हिंदू राष्ट्र में पीडीए कहाँ है? उस हिंदू राष्ट्र में पिछड़ा क्या करेगा? 5 किलो अनाज पर गुजारा करेगा? हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके हिंदू राष्ट्र में जो 5 किलो अनाज जिसको मिलेगा वो लोग कौन सी जाति के हैं, और 100 अरबपतियों की अगर सूची आएगी तो वो कौन सी जाति के होंगे? तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारे देश से जाति का विनाश कब होगा, और जो लोग हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं उसमें पिछड़े लोगों का स्थान क्या होगा। हालांकि मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि जब तक देश में संविधान लागू है ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये देश धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। ये देश बाबा साहेब के संविधान से ही चलेगा। जो लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं उन्हें ये ख्याली पुलाव बनाना अब छोड़ देना चाहिए। अब दोस्तों हम उस मुद्दे पर बात करते हैं जिसको लेकर देश में पूरे बवाल मचा हुआ है। खबर यह है कि ऊंची जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन कर दिया गया, एक आयोग बना दिया गया है। और आप जानते हैं जब आयोग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो संवैधानिक शब्द होता है, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारे आयोग बनाने की चर्चा है, जैसे SC ST आयोग, मानवाधिकार आयोग, जैसे चुनाव आयोग। लेकिन अब बिहार में जो कारनामा किया है डबल इंजन सरकार ने, उससे कहीं ना कहीं जो SC ST OBC समाज है, खासतौर से जो बहुजन समाज जिसे आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। यहाँ आप देखिए एक बैठक चल रही है, एक बैठक चल रही है, ये बिहार से खबर सामने आई है। यहाँ लिखा है ऊंची जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना। और ये खबर आपको हर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस खबर पे खास तौर से सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और आज़ाद समाज पार्टी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने इसको लेकर भयंकर नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है एक्स पर कि उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग बनाकर NDA सरकार ने साफ कर दिया कि वे संविधान नहीं बल्कि ऊंच नीच की मनुवाद सोच से शासन चला रही है। सरकार का काम जाति व्यवस्था को खत्म करना होता है, ना कि उसे उच्च और निम्न का सरकारी प्रमाण पत्र देना। जब राज्य खुद किसी जाति को उच्च घोषित करता है तो वो बराबरी नहीं बल्कि असमानता को संस्थागत रूप देता है। आगे लिखते हैं कि फिर भी ये साफ कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गले में हांडी और कमर में झाड़ू कब बंधवाने वाले हैं। पर याद रखिए, बहुजन महापुरुषों और बाबा साहेब के विचारों से बनी चेतना और भीम आर्मी आपके ऐसे किसी भी मनसूबे को नहीं पूरा होने देगी। बड़ा सवाल, आखिर ऊंची जातियों के लिए, किसी खास जाति के लिए राज्य आयोग बनाना क्या सही है? आखिर डबल इंजन सरकार ये कारनामा क्यों कर रही है? क्या सवर्णों को यहाँ पर खुश करने की कोशिश हो रही है? और क्या ये बिहार से होते हुए अब पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा? आखिर ऊंची जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग बनाने की क्या जरूरत थी? तो बिहार में राज्य आयोग बनने के बाद न सिर्फ नीतीश कुमार निशाने पर हैं, बल्कि अब मोदी सरकार भी लपेटे में आ चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, अभी हाल ही में बीजेपी के नए बॉस बने नितिन नवीन, ये भी बिहार से ही आते हैं और इनकी जाति भी सवर्ण है, कायस्थ जाति से आते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी के नए बॉस इस बार SC होंगे, ST होंगे, OBC भी हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने सवर्ण को ही अपना बॉस बनाया। और एक सूची, एक लिस्ट भी इस समय वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी जनसंघ के अब तक के राष्ट्रीय अध्यक्षों की फोटो यहाँ पर है, कार्यकाल कब से कब तक है, पूरी यहाँ लिस्ट सामने आ चुकी है। और लोग चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं सबको सोशल मीडिया पर कि ढूंढ के दिखाइए कि कितने बीजेपी के अध्यक्ष SC समाज से हैं, कितने OBC समाज से हैं, कितने ST समाज से हैं। लोग चैलेंज कर रहे हैं। मैं आप लोगों को भी ये चैलेंज दे रहा हूँ, आप लोग भी ये फोटो देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान से देखिए, फिर कमेंट करिए और बताइए कि बीजेपी आखिर किसी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को अपना अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती है? OBC समाज से आने वाले व्यक्ति को अपना अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती है? क्या बीजेपी सिर्फ सवर्णों की पार्टी है और वोट वो बहुजन समाज का लेती है? दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और जो राज्य आयोग ऊंची जातियों के लिए बनाया है,
इसको लेकर खास तौर से आप लोग अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।